हेलो दोस्तों, नामा एक्सेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एमएस रिपोर्ट को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। जब हम किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो कंपनीज वाले हमें क्या करते हैं कि बड़े से बड़े डाटा देते हैं, और उस बड़े से बड़े डाटा को दोस्तों हमें शॉर्ट लिस्ट में तैयार करके अपने ओनर को रिप्रेजेंट करना होता है या अपने कलीग्स को रिप्रेजेंट करना होता है। हाँ जी दोस्तों, अक्सर हम बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि इस डाटा को हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और अपने ओनर को रिप्रेजेंट करें। लेकिन आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि आप एमआईएस के अकॉर्डिंग एज डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आप पिवट टेबल के अकॉर्डिंग आप किसी डाटा को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और अपने ओनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखकर आप अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी अगर किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं और या फिर कर रहे हैं अभी रिसेंटली किसी भी कंपनी के अंदर काम, तो वो भी अपने डाटा को किस तरीके से मेंटेन करके जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट अपने ओनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर हम एक डैशबोर्ड का ऑप्शन देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखिए हमारे पास, मैं आपको डिटेल्स बता दूं, हमारे पास नेम है, रीजन है, प्रोडक्ट है, यूनिट्स है, प्राइस एंड सेल्स है। यहाँ पर दोस्तों एक जैक नाम का पर्सन है। दोस्तों आराम से बताएंगे ताकि आप लोग भी आराम से सीख सके, अपने दोस्तों को शेयर कर सके। हमने कहा कि यहाँ पर जैक नाम का पर्सन है, वो नॉर्थ में किसी भी प्रोडक्ट को लाइक जैसे सैमसंग को सेल करता है, इतने यूनिट्स में सेल करता है और जो उसका अमाउंट है वो इतना है, टोटल अमाउंट हमारा इतना है। दोस्तों इसी जैक नाम के कैंडिडेट ने या पर्सन ने साउथ में भी सेल किया सैमसंग के प्रोडक्ट को, इतने यूनिट्स के अकॉर्डिंग, उतने प्राइस के अकॉर्डिंग। ऐसे दोस्तों जैक ने एक बार फिर से ईस्ट में सेल किया, जैक ने एक बार फिर से वेस्ट में सेल किया। हमारे पास दोस्तों चार कैंडिडेट हैं, एक तो जैक है, जील है, मिक्की और डोनाल्ड है। इन चारों ने ही इन चारों रीजन्स के अंदर प्रोडक्ट को सेल किया है। तो बस हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट को मेंटेन करके देना है। इसके रिपोर्ट को मेंटेन करके हम अपने और को रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अगर हम बेसिकली इसकी रिपोर्ट बनाएंगे नॉर्मल एक्सेल के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बन के आ जाएगी, बहुत बड़ी रिपोर्ट बन के आ जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट एक शॉर्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग शो ऑफ करें या फिर शॉर्ट में मेंशन करें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको डाटा को पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन देंगे, और दोस्तों सिलेक्शन देने के बाद हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे एज अ ऑफिशियल ऑप्शन पिवट टेबल। हाँ जी दोस्तों, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, और पिवट टेबल पे क्लिक करने का दोस्तों न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम डिटेल्स को मेंटेन करें वो एक नई शीट के ऊपर हो जाए। और दोस्तों एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि अगर आप लोकेशन के अकॉर्डिंग इसी शीट के ऊपर कहीं पर भी डिटेल्स को मेंटेन या डाटा को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, और हमने जैसे ही इसको ओके किया, ओके करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारे सामने फीचर्स ओपन, फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ रीजन, और रीजन लेने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ टोटल ऑफ सेल्स। हाँ जी दोस्तों, मैं इस सेल को एज अ परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो ऑफ करना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बेस पे एज अ डैशबोर्ड तैयार करना चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पूरे डाटा को सिलेक्शन दूंगा, और इस पूरे डाटा को सिलेक्शन करने के बाद एज अ परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं इसको मेंटेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर राइट क्लिक किया, इस वैल्यू पे राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से जाएंगे शो वैल्यू एज के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, देखिए कितने इजी तरीके से इतनी बड़ी वैल्यू को इसने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें डायरेक्टली ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल ऑफ परसेंटेज इतनी परसेंटेज सेल हुई है, नॉर्थ के अंदर इतनी परसेंट सेल हुई है, साउथ में इतने परसेंट सेल हुई है, और वेस्ट के अंदर इतने परसेंट सेल हुई है। दोस्तों जो पॉइंट के बाद की वैल्यू हम इसको कम भी कर सकते हैं। हम होम के अंदर जाएंगे, और होम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम इस वाली जीरो की वैल्यू को इस तरीके से कम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्स बता देता है, पहले तो अप्रोक्स बता था, अब सिंपल से यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पर 30, 17, 27, 26% सेल हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे ये निकालना हो कि सेल कितनी नहीं हुई है, नोट सेल। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1 माइनस ये वाली वैल्यू को सिलेक्शन देंगे और एंटर कर देते हैं। देन अगेन इक्वल टू 1 माइनस ये वाली वैल्यू को सिलेक्शन देते हैं और एंटर कर देते हैं। देन अगेन इक्वल टू 1 माइनस इस वाली वैल्यू को सिलेक्शन देते हैं और एंटर कर देते हैं। और अगेन दोस्तों इक्वल टू 1 माइनस इस वाली वैल्यू को सिलेक्शन देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को पूरी को सिलेक्शन देंगे, और सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पर होम के अंदर परसेंटेज का ऑप्शन होता है। दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमको शो ऑफ कर रहा है कि 70% सेल नहीं हुई है, 30% सेल हो चुकी है, 83% सेल नहीं हुई है, और 17% सेल हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसका डैशबोर्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हमने क्या कहा कि ब्लैंक शीट पे हमने क्लिक किया, और ब्लैंक शीट या सेल पे क्लिक करने का दोस्तों हम चलते हैं इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर, और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पर पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डू नॉट का। हाँ जी दोस्तों, जैसे देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स यहाँ पर शो हो चुका है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने का दोस्तों चलते हैं डाटा के अंदर, मतलब सेलेक्ट डाटा के ऑप्शन के अंदर, और दोस्तों हम ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम सीरीज वैल्यू पे 20 टाइम्स 1 टाइप करते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर 20 टाइम्स हमें 1 टाइप करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20।
दोस्तों आप 22, 23, 24 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं तो ओके करने के बाद जैसे आप फिर से इसको ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आपको मेंशन हो चुके हैं। आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी आपके सामने न्यूमेरिकल आई है ना, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको इसको कर देना है डिलीट। हाँ जी, डिलीट करने के बाद जैसे आप चार्ट टाइटल पे क्लिक करते हैं तो आपको भी यहाँ से कर देना है डिलीट। हाँ जी, डिलीट करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने का राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करने का चलना होगा आपको सेलेक्ट डाटा के ऊपर, और सेलेक्ट डाटा के ऊपर जाने के बाद उससे भी पहले दोस्तों आपको जाना होगा राइट क्लिक करते हुए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डाटा सीरीज़ का, और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे जाने के बाद आपको डू नॉट होल साइज़ को लेना होगा 45%। हाँ जी दोस्तों, आप यहाँ पर 45% ले लेंगे, और 45% लेने के बाद आपको जाना होगा इस फील के ऑप्शन के ऊपर, और फील पे क्लिक करने के बाद लेना होगा सॉलिड फील कलर। हाँ जी दोस्तों, आप इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद आपको सिंपल ऐसी शेप पे राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा सेलेक्ट डाटा के ऊपर, और सेलेक्ट डाटा पे जाने के बाद आपको फिर से ऐड के अंदर जाना होगा, और फिर से ऐड के ऊपर जाने के बाद आपको सीरीज़ नेम पे लेना होगा दोस्तों ईस्ट। आपको किसी भी सीरीज़ की वैल्यू को शो ऑफ करना है, या किसी भी सीरीज़ के या फिर इसके आपके लाइक जैसे कि हमारे पास जो भी है रीजन्स वगैरह, किसी भी रीजन की डिटेल को मेंटेन करना है तो आपको उसी के ऊपर क्लिक करना होगा दोस्तों। अगर मैं ईस्ट के ऊपर करना चाहता हूँ तो मैंने ईस्ट के ऊपर क्लिक किया, और सीरीज वैल्यू पे जाके सेल्स को और नॉट सेल्स को दोनों को सिलेक्शन देना है, और दोनों को सिलेक्शन देने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दोनों को सिलेक्शन देना होगा इस तरीके से, और इसको कर देना है ओके। और ओके करने के बाद दोस्तों फिर से इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वापसी राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद जाना होगा दोस्तों आपको चेंज सीरीज चार्ट के ऊपर, आपको ईस्ट के ऊपर टिक मार्क लगाना होगा और कर देना होगा ओके। और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ब्लैंक साइड पे, फॉर्मेट के अंदर जाना होगा, और फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद शेप फिल पे जाके आपको करना होगा नो फिल, और शेप आउटलाइन पे जाके जाना होगा दोस्तों नो आउटलाइन। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो ब्लू कलर के आपके पास यहाँ पर इस सर्कल सा नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, सीरीज फील पे जाना होगा, और सॉलिड फील पे जाके आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। ट्रांसपेरेंसी आप जितनी भी करना चाहते हैं यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, ताकि उसके बैकअप का पार्ट नजर आ जाए दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कर दी। ट्रांसपेरेंसी करने के बाद इस पार्ट को आपको क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपल से लेना होगा इंसर्ट के ऑप्शन, और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना होगा दोस्तों। हाँ जी, टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के बाद आपको फॉर्मूला बार पे जाना होगा और करना होगा इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद जैसे मुझे ईस्ट लेना है तो मुझे टाइप करना होगा A4 और एंटर कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईस्ट शो हो चुका है। आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्शन नहीं दे सकते, आपको फॉर्मूला बार पे ही जाके देना होगा। अब आपको क्या करना होगा, इसका साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हो, थोड़ा सा कर देते हैं सेंटर में इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, वापसी फॉर्मेट के अंदर चलते हैं और शेप फिल के अंदर जाएंगे, और शेप फिल के अंदर जाने के बाद नो फिल कर देते हैं, और यहाँ पर जाके हम आउटलाइन को भी नो फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर देखिए आउटलाइन को भी जब हम नो आउटलाइन कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने आसपास में आउटलाइन भी शो नहीं होती। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, और कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए, लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसके अंदर लेके जाएंगे। इनसाइड शेप के अंदर लेके जाने के बाद दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा इसका साइज को थोड़ा हल्का सा छोटा कर देते हैं, और हल्का सा छोटा करने के बाद यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला बार के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं V4। देखिए जब भी हम V4 का टाइप करते हैं तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें परसेंटेज शो हो जाती है। फिर से हम होम के अंदर जाएंगे, और होम के अंदर जाने के बाद हम इस तरीके से इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं फिर से। अब दोस्तों देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा सेल के किसी भी पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हम डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर ही, और इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद स्लाइसर के अंदर जाएंगे। स्लाइसर पे जाने के बाद नेम के ऊपर क्लिक करा, और नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने इसको कर दिया ओके। हाँ जी दोस्तों, ओके करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि डोनर ने कितने % सेल करी ईस्ट के अंदर। तो जैसे हम डॉलर पे क्लिक करते हैं तो हमें बताएगा 24% सेल करी है ईस्ट के अंदर। जैसे हम जैक पे क्लिक करते हैं तो हमें बताएगा 42% सेल की है ईस्ट के अंदर ओनली। जील का हम देखना चाहेंगे तो ईस्ट में इसने 16% सेल की है, और मिक्की पे अगर क्लिक करते हैं तो दोस्तों 34% सेल की है। ऐसे आपको नॉर्थ, साउथ और वेस्ट का भी यहाँ पर क्रिएट करना होगा दोस्तों। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और डैशबोर्ड आपको तैयार करना आ गया होगा, और बहुत बड़े डाटा को शॉर्ट लिस्ट में तैयार करके अपने उनको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को समझ सके और सीख सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।